मियो हॉस्पिटल के डॉक्टर की बदनीयती का एक मामला है। उस मुलाकात में डॉक्टर साहब इनको कहते हैं कि आप जो है वो मियो हॉस्पिटल चक्कर लगाएं, मैं आपका वहाँ इलाज जो है वो बेहतर कर सकता हूँ, आप मेरा नंबर नोट कर लें। इसमें ये कहा जाता है कि आप सुबह कितने बजे उठ जाती हैं, अगर मैं जल्दी बुलाऊं तो आ सकते हैं, या अगर आपको कैमरे भी नज़र आ रहा हो तो उसके अटेंडेंट को जो है वो किसी बहाने से बाहर भेजने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि ये आप इंजेक्शन ले आएँ। बाद में ये पता लगता है कि वो इंजेक्शन एक पेन किलर था। 12 घंटे तक जो है वो होश नहीं आया। जाते ही ड्रेसिंग रूम ले गया आंटी को और इसको बच्ची को। उसने कोई इमरजेंसी की कोई पर्ची नहीं बनवाई, कोई कुछ नहीं किया। जाते ही उसने बच्ची को आंटी को बोला कि आपको मैं इंजेक्शन लिख के दे रहा हूँ, आप ये इंजेक्शन लेके आओ। मुझे खुद ब खुद फिर मतलब कि मैसेज करने लग गए हैं कि आप कितने बजे उठेंगी, कितने बजे आएंगी। मैं सोई हुई थी, मुझे फ़ोन पे फ़ोन करी जा रहे हैं कि आप अभी तक आई क्यों नहीं, जितनी जल्दी हो सकता है ना आप आ जाइए। मैसेजेस में भी मेरे मैसेज सारे पड़े हुए हैं। उसी टाइम इसने मुझे फ़ोन किया, कहते क्यों आपके साथ कोई प्यार नहीं करता जो आपको कोई लेके नहीं यहाँ पे आ रहा है। आप रिक्शे पे आ जाए, राइड बुक करवा के आप किसी भी तरीके के साथ आ जाए। मैंने ना 2500 की ड्रिप मतलब कि आपके लिए लेके रखी हुई है। डॉक्टर अफजाल इनका नाम बताया जा रहा है। इनका नंबर जो है वो हम डायल करके कोशिश करते हैं कि इनसे भी राय ली जाए, इनका भी मौक़िफ़ लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। मियो हॉस्पिटल के डॉक्टर की बदनीयती का एक मामला है जिसमें 15 साल जो पेशेंट है इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं और उनके भाई मौजूद हैं। उनको जो है वो किस तरीके से पर्सनली जो है मैसेज किए जाते हैं। ये बच्ची जो है जिसका नाम निशा है, इसको गुर्दे की तकलीफ़ का सामना था और यहाँ पर वो डॉक्टर जो है वो प्राइवेटली कहीं बैठे हुए थे। उस मुलाकात में डॉक्टर साहब इनको कहते हैं कि आप जो है वो मियो हॉस्पिटल चक्कर लगाएं, मैं आपका वहाँ इलाज जो है वो बेहतर कर सकता हूँ, आप मेरा नंबर नोट कर लें। और उसके बाद इस बच्ची से जो चैट की जाती है उसमें भी बहुत सारे अखलाकियात से गिरे हुए कुछ चीज़ें हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि आप सुबह कितने बजे उठ जाती हैं, अगर मैं जल्दी बुलाऊँ तो आ सकते हैं, या अगर आपको कैमरे पर भी नज़र आ रहा हो। इसके बाद बच्ची को इस सूरत में बुलाया जाता है कि आप जो है अर्ली मॉर्निंग आ जाएँ। बच्ची जिस वक्त अपने अटेंडेंट के हमरा हॉस्पिटल जाती है तो इसके अटेंडेंट को जो है वो किसी बहाने से बाहर भेजने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि ये आप इंजेक्शन ले आएँ। बाद में ये पता लगता है कि वो इंजेक्शन एक पेन किलर था और उसके बाद इस बच्ची को जो है वो न जाने कौन सा इंजेक्शन दिया गया कि इसको 12 घंटे तक जो है वो होश नहीं आया। इस बच्ची के जो अहले खाना हैं वो एहतजाज करते रहे हैं, वो पुलिस में भी जाते रहे हैं, वो MS ऑफिस भी चक्कर काटते रहे हैं। उनको किस तरीके से जलील ख्वार किया गया है, ये सारा मामला है क्या, इस वक्त बच्ची के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन, क्या मामला है बच्ची की? सबसे पहले बताएं कि हालत क्या है, हुआ क्या था, किस तकलीफ़ के सबब जो है वो इस डॉक्टर के पास गई थी? सर ये बच्ची ना, इसको ना गुर्दे की पेन हुई हल्की सी, तो ये पास ही गुलशन रावी में क्लिनिक है, वहाँ पे गई है वो डॉक्टर साहब के पास। उस डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर इफ़ज़ाल, ठीक है। उसके पास गई है, उसने कहा कि जी आपका इधर इलाज जो है ना वो इधर नहीं है सही, आप प्रॉपरली मेरे पास आप ना मियो हॉस्पिटल आओ, मैं आपका वहाँ पे इलाज करता हूँ, आपका एक्सरे करता हूँ, अल्ट्रासाउंड करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ आपकी। और संडे वाले दिन उन्होंने बुलाया, इनका नंबर लिया, इनको फ़ोन किया, सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान इनको फ़ोन करते रहे हैं, आप कब उठोगी, क्या करोगी, किस तरह आप आओगी। बच्ची ने कहा कि मुझे, उसने फिर मैसेज किया कि आप मेरे पास आ जाओ इधर, मैं इधर आ गया हूँ हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने इसको बोला, इसने फिर आगे से कहा कि मैं जो है ना क्या नाम लेते हैं कि मैं नहीं आ सकती, मुझे कोई लाने वाला नहीं है, मैं कैसे आऊँ। उसने कहा कि भी आप किसी बच्ची के साथ आ जाओ, किसी बच्चे के साथ आ जाओ, किसी के साथ भी आ जाओ, क्या आपके घर वाले आपसे प्यार नहीं करते। इसने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं आ सकती, मेरे घर वाले नहीं आने दे रहे। इसने फिर भी कहा कि मुझे पेन है, उसने ज़्यादा जो है ना उसने कहा। तो ये फिर बच्ची अपनी आंटी को लेके हॉस्पिटल गई। उसने जाते साथ ही उसने OPD वार्ड के साथ है इसकी वार्ड, गुर्दा वार्ड, वहाँ पे लेके गए हैं, ठीक है। उसने जाते ही ड्रेसिंग रूम ले गया आंटी को और इसको बच्ची को। हमें किसी को कुछ नहीं पता, वो तो सिर्फ वैसे ही ट्रीटमेंट के लिए गए थे। उसने कोई इमरजेंसी की कोई पर्ची नहीं बनवाई, कोई कुछ नहीं किया। जाते ही उसने बच्ची को, आंटी को बोला कि आपको मैं इंजेक्शन लिख के दे रहा हूँ, आप ये इंजेक्शन लेके आओ। आंटी ने कहा कि मैं जवान बच्ची है मेरी, मैं इसको छोड़ के नहीं जा रही, आप ऐसा करो आप किसी बंदे को बुलाओ। कहता नहीं बंदे को नहीं बुलाना, आप इधर खड़े हो जाओ। उसने अपने सेफ अलमारी से 2 इंजेक्शन निकाले हैं, एक राइट साइड पे लगाया, एक लेफ़्ट साइड पे लगाया। उससे पहले उसने एक सिरिंज लगाई है, उससे ब्लड निकाला, निकाल के उसने पानी में गिरा दिया। पता नहीं है वो पानी था, वो क्या चीज़ थी, हमें नहीं पता। उसके बाद वो उसने इंजेक्शन लगा दिए। इंजेक्शन जब दूसरा इंजेक्शन लगा ना तो बच्ची बहुत पेन में थी, ये बेहोश हो गई। आंटी को उसने इशारा किया कि मुझे फ़ोन दो, उसने शायद कुछ बताना होगा, हमें नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन उसने कहा नहीं इसकी बात नहीं सुननी आपने, इसको कुछ नहीं कहना। आंटी ने कहा कि मैं घर
फ़ोन करके मैं बुलाती हूँ पीछे से घर। उसने इनको भी रोक दिया कि आपने नहीं किसी को बुलाना, नहीं किसी को कुछ नहीं कहना। थोड़ा सा टाइम गुजरा तो कहता है जी आप इसको घर ले जाएं, ये अभी इसको नींद आएगी, ये घर जाके रिलैक्स हो जाएगी, ये पहले से काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी। आंटी घर ले आई हैं। घर आने के बाद इसने बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम इसको दोबारा फिर हॉस्पिटल ले गए, मेयो हॉस्पिटल एमरजेंसी में। तब इन्होंने हमें एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने यानी कि प्रॉपर्ली हमारा इलाज नहीं किया। हमें जो तसल्ली देनी चाहिए थी ना डॉक्टरों को, डॉक्टर ने हमारे साथ नहीं कोऑपरेट किया। हमारा मरीज़ वैसे ही पड़ा हुआ है, 2 दिन से पड़ा रहा है। रात को जब हमने इनसे बात की है, कहते जी ये रिपोर्टें आपकी आएंगी, उसके बाद आपसे बात करेंगे, तब तक आपका मरीज़ वैसे ही पड़ा हुआ है। हमारा मरीज़ वैसे ही निडाल पड़ा रहा है, इसने कोई चेकअप नहीं किया। डीएमएस साहब के पास गया हूँ, चौकी थाने में गया हूँ, मैं ग्वालमंडी थाने में गया हूँ, एमएस के पास भी गया हूँ। वो कहते जी आप थाने में जाओ, उधर से रबड़ लिखवा के लाओ, मैं फिर करूँगा एमएस को कॉल। एमएस को कॉल करने के बाद वो जो मुझे कहेगा मैं वो करूँगा। उससे पहले इनकी एक फ़ीमेल डॉक्टर थी जो चेकअप कर रही थी, उन्होंने टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट में आया कि भी इसका ना कोई जहरीली डोज दी गई है। ठीक है। कुछ देर बाद, घंटे डेढ़ बाद वो दोबारा फिर डॉक्टर साहब आए हैं। उन्होंने अपनी तरीके से वो डॉक्टर को क्या कहा क्या नहीं कहा, उस डॉक्टर ने वो मुकर गई है। उसने कहा कि भी मैं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी रिपोर्टें बिल्कुल ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, आपका मरीज़ रिलैक्स है। वो उसको आंखें दबाते रहे हैं, पाँव दबाते रहे हैं, चूंडियाँ काटते रहे हैं, इधर मुक्के मारते रहे हैं, तो वो बच्ची को कुछ पता नहीं चला। ऊपर से हम उनको डॉक्टरों को अपनी बताते थे मुश्किल, वो ऊपर से हंसते थे हमारे पे। आप ये बताओ मुझे, जब आप यहाँ क्लिनिक पे उन डॉक्टर साहब के पास गई हो तो आपने उनको क्या जाके कहा, और नंबर का जो मामला था वो उन्होंने आपसे खुद कहा कि मुझे आप अपना नंबर शेयर कर दें? मेरी ना यहाँ पे फीवर बहुत ज़्यादा मुझे हुआ था। मैं अपने भाई के साथ बाइक पे गई हूँ, तो उन्होंने जाते साथ पहले मुझे बोला कि आप सीबीसी का टेस्ट करवा सकती हैं, तो आप ना रिपोर्ट आएगी, फिर हम आपको मेडिसिन ना लिख के दे देंगे, बता देंगे क्या इशू है। तो मैं बाहर आधा घंटा वेट करती रही हूँ। टेस्ट मतलब कि मैंने करवा लिए थे ऊपर लेबॉर्ट्री से। तो जब मैं वापस नीचे आई हूँ, आधे घंटे के बाद मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। वो कह रहे हैं आपका ना किडनी इशू लग रहा है मुझे, तो मतलब कि काफ़ी क्रिटिकल आपकी सिचुएशन है, तो आप ना सुबह मेयो हॉस्पिटल आ सकती हैं। मैं कहा चलें ठीक है, मुझे तो भी मतलब कि पेन है, मैं तो आ जाऊँगी। मेरे तो बिल्कुल भी दिमाग में ये बात नहीं थी कि संडे को मतलब कि इनको ऑफ होता है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने कहता आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, तो आप ना मुझे मैसेज कर देना। तो मैंने बोला ये ना मैं आपको मैसेज करूँ, फिर आप मतलब कि इग्नोर कर दें, बिकॉज़ मुझे भी ना बहुत ज़्यादा पेन है। तो बुखार मुझे बहुत ज़्यादा ही हुआ था और किडनी में भी पेन थी मेरे। तो मैंने बताया सब कुछ इस तरह, पर काफ़ी देर तक मेरी तफसील के साथ बात सुनते रहे हैं। तो उन्होंने मतलब कि चेक वगैरह भी किया है, तो मुझे कह रहे थे आप सुबह में हॉस्पिटल आ जाइएगा। तो मैं सुबह मैसेज, मुझे खुद ब खुद फिर मतलब कि मैसेज करने लग गए हैं कि आप कितने बजे उठेंगी, कितने बजे आएंगी, इस तरह डिटेल मेरे से लेने लगे। मैं कहा मैं 11 बजे तक उठ जाती हूँ, तो मैं आ जाऊँगी फ्री होके, मतलब कि जब भी मुझे टाइम मिला। तो फिर सुबह के टाइम ना मैं सोई हुई थी, मुझे फ़ोन पे फ़ोन करी जा रहे हैं कि आप अभी तक आई क्यों नहीं, जितनी जल्दी हो सकता है ना आप आ जाइए। मैसेजेस में भी मेरे मैसेज सारे पड़े हुए हैं, मुझे बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सकता है ना आप आ जाए। मैं कहा चलें ठीक है, मैं अपनी मम्मा से बात करती हूँ, अगर वो मुझे भेज देती है तो मैं आ जाती हूँ। अगर मेरे साथ कोई आ जाता है तो मैंने मम्मा को बोला, तो मम्मा कहती है कि घर में मतलब कि सिस्टर की बर्थडे है, तो सब गेस्ट आ जा रहे हैं, तो मतलब कि अभी कौन किसके साथ जाओगी। तो वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन करी जा रहा है कि आप आओ आप आओ। मैंने उसको मैसेज करके बोला कि मैं नहीं आ सकती, मेरे साथ कोई भी नहीं आ रहा। तो उसी टाइम इसने मुझे फ़ोन किया, कहते क्यों आपके साथ कोई प्यार नहीं करता जो आपको कोई लेके नहीं यहाँ पे आ रहा है। मैं कहा नहीं ऐसी बात नहीं, घर में सिस्टर की ना बर्थडे, तो इस वजह से मैं नहीं आ सकती है। तो मुझे बोल रहे हैं कि आप रिक्शे पे आ जाए, राइड बुक करवा के आप किसी भी तरीके के साथ आ जाए। मैंने ना 2500 की ड्रिप मतलब कि आपके लिए लेके रखी हुई है। आपकी सिचुएशन ना मुझे मतलब कि ख़राब लगी है, आपकी किडनी में मुझे मतलब कि ना कोई मसला लगा है। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल गई हो और जब आपको इंजेक्शन लगाए हैं, उससे पहले कोई बात की है आपसे उन्होंने? मैं अभी गई हूँ तो उन्होंने जाते साथ ना पहले मुझे चेयर पे बिठाया, तो बिल्कुल इतनी छोटी सी सुई थी, उसके साथ है ना दोनों साइड से मेरा ब्लड पहले निकाला। बहुत ज़्यादा मुझे पेन हुई है। मेरी खाला ने बोला है कि इसने कुछ खाया नहीं, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो इसका बीपी लो हो जाना है। तो जब उसने मतलब कि मेरा ब्लड निकाला है ना, उसके बाद ना इतना मोटा इंजेक्शन था वो। इसने पहले मुझे थोड़ा सा ना इस वाली बाजू पे, राइट बाजू पे लगाया, उसके साथ मेरा निशान भी यहाँ पे पड़ गया ब्लू कलर में ना, इस तरह जैसे नील पड़ गया।
तो मैं इस तरह एकदम से मेरा इतना पसीना आ गया, मेरे चेहरे पे इतना पसीना आ गया। हालांकि ना मुझे मतलब कि फ़ीवर की वजह से पहले सर्दी ही लग रही थी। तो मैं अपनी खालों को पीछे से इशारे करके कह रही हूँ ये बाहर ना चले गए हैं। तो मैं खाला को कह रही हूँ कि मुझे ना आप सामने लेटने दो। तो आया बाहर से, मुझे कहता आप लेटी क्यों, उठ के सामने आके बैठे, जल्दी से सामने आके बैठे। मैं फिर मतलब कि इसने मुझे ज़बरदस्ती बाजू से पकड़ के ना सामने चेयर पर बिठा दिया वापस। तो फिर अलमारी पीछे गया, पर्दे के पीछे से ना अलमारी में से ये 2 इंजेक्शन निकाल के लाया। तो इतने बड़े बड़े दोनों इंजेक्शन थे, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इस तरह के देखे हैं। तो पहले दोनों साइड से ब्लड निकाल के इसने पानी में, मतलब कि वो इतना सा वो उसके ना पाइप था, बहुत ब्रीक सा पाइप था, उसमें ब्लड आया थोड़ा सा। तो इसने ना ब्लड पीछे पानी में जाके ना, मैं देख रही हूँ पानी में डाल दिया। तो फिर आके ना इसने पहले हाफ इंजेक्शन लगाए, फिर इस वाली बाजू पे पूरा इंजेक्शन लगाया। मैं उसी टाइम मतलब कि ना इस तरह जैसे मैं गिर गई हूँ। लेकिन मैंने ना बहुत मतलब कि कोशिश की, मैं देखूँ ये कर क्या रहा है मेरे साथ। इस तरह मुझे ना सब कुछ चीज़ें चार चार नज़र आने लगी हैं। इस तरह मेरा सर घूम ही जा रहा है बहुत तेज़ से। मुझे मतलब कि पता चल गया था इसकी नीयत का, ये मतलब कि क्या कर रहा है मेरे साथ। जाते साथ तो नहीं ना इस तरह कोई बेहोश करता। बिल्कुल ठीक है, बच्ची की कहानी जो है वो आप सुन रहे हैं और ज़ाहिर है ये विक्टिम फैमिली है। पहले जो है वो हम इनके पास मौजूद हैं, डॉक्टर अफ़ज़ाल इनका नाम बताया जा रहा है। इनका नंबर जो है वो हम डायल करके कोशिश करते हैं कि इनसे भी राय ली जाए, इनका भी मौक़िफ़ लिया जाए कि क्या वजह थी कि अनऑफिशियल तरीके से जो है वो इस बच्ची को, जो कि माइनर बच्ची है, उसको ड्रेसिंग रूम में ले जाने की ज़रूरत पड़ी। और उसके बाद जो इंजेक्शन दिए गए वो किस बेस पे दिए गए, और जो इंजेक्शन बाहर से इनकी फ़ैमिली को लिख के दिया गया वो एक पेन किलर का इंजेक्शन था। इस वक्त मैं कॉल कर रहा हूँ डॉक्टर अफ़ज़ाल को, जिनके बारे में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कॉल नहीं उठा रहे। अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे हमारे अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन अभी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये फ़ोन नहीं उठा रहे। आप बताइएगा बच्ची को कितनी देर बाद होश आया? बच्ची को कल दोपहर 3 बजे से लेके आज दोपहर 1 बजे बेहोश थी। 1 बजे हम दोबारा डॉक्टर ये गुलशन रावी में है जिसके पास वे पहले गई थी, उधर जाके हम बोले हैं जो डॉक्टर मेन डॉक्टर है ना जिसका हॉस्पिटल है, तो उसके पास गए हैं। उसने फिर ट्रीटमेंट किया, फिर इसको होश आई है। डॉक्टर आसिफ के रिप्लेसमेंट में बैठे थे। मुझे वहाँ पे एक नर्स बता रही थी कि डॉक्टर आसिफ ना इमरजेंसी की वजह से यहाँ पे नहीं आ सके। मैं बाहर बैठ कर उसके साथ बात करती रही हूँ, तो वो मुझे बता रही थी कि डॉक्टर आसिफ इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सके। तो उन्होंने इनको मतलब क्या हाइड किया कि आज ये आके मरीज चेक करेंगे। तो वहाँ पर मेरे जब मैं न्यू हॉस्पिटल गई, मेरे चेहरे के आगे खड़ा रहा। मैं पीछे से इस तरह मतलब कि करके अपनी खाला को ढूंढती रही कि मुझे नज़र आए, मैं उनको बताऊँ मेरी क्या हालत हो रही है। तो ये मेरे चेहरे के आगे से नहीं हटा कि मतलब कि वो देख ना ले कि इसके साथ पीछे क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, इस बच्ची की गुफ्तगू जो है वो सुन रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो म्यू हॉस्पिटल या हॉस्पिटल और दीगर एजुकेशन के मामलात के हवाले से में बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। और दूसरा ये कि जिस तरीके से ये बच्ची जो है इनकशाफ़ात कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने ये देखा किंग एडवर्ड से इंसानी हड्डियाँ जो हैं वो फ़रोख्त होती रही हैं। अब इस डॉक्टर की जो है वो इस हवाले से इंटरोगेशन लाजमी होनी चाहिए कि जिस तरीके से बताया जा रहा है इस बच्ची के साथ जो भी मामला हुआ है, क्या वजह थी कि इस बच्ची को जो है वो इतना सेपरेटली जो है वो रखा गया, उसके बाद इसको जो है वो पर्सनल मैसेज किए गए, ये क्या सारे मामलात थे। इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी आती है MS जो है म्यू हॉस्पिटल उनकी, और उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब इसके ऊपर एक्शन लें और तहकीकात जो है वो लाजमी करें। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।